हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। देखिए भाई, काफी दिनों के बाद हम यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि जल्दी अपलोड कीजिए, जल्दी अपलोड कीजिए। तो भाई फाइनली आज वीडियो हम अपलोड कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 170 तक को। और आप सभी को पता है कि मैं इस समय करा रहा हूँ एसएससी मैथ आपको पिनाइकल का। ठीक है, और इसमें आप लोगों का चल रहा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। रेगुलर आपका वीडियो अपलोड होगा मेरे भाई, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे से हम लाइव करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये क्लास नंबर 10 है और जल्दी से हम लोग डिस्कस कर देते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ हम लोगों को बढ़ना है ना। किधर गया? चलिए, ये सब अभी तो हो गया है। ठीक है, 150 भी हो गया है, 51। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रांसपोर्टर जो है अपनी यात्रा के पहले 4 घंटे के लिए अपने ट्रक को 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलाता है और शेष दूरी 6 घंटे में 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलाता है। तो ट्रैक की औसत गति क्या है मेरे भाई? एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? तो 90 के स्पीड से अगर 4 घंटे तक चलिएगा तो कितना आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 1 घंटा में 90, तो 4 घंटा में 360 किलोमीटर। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए, शेष दूरी को बोल रहा है कि 50 के स्पीड से 6 घंटा में ट्रेवल किया भाई। तो 1 घंटा में 50 जा रहा है, 6 घंटा में कितना जाएगा? 300। ये टोटल डिस्टेंस हो गया अपॉन टोटल टाइम। तो 4 घंटा यहाँ पर और 6 घंटा यहाँ पर, 10 घंटा टोटल लगा है। ठीक, जीरो जीरो खत्म कर दीजिए भाई, ऊपर 10 कॉमन ले लीजिए। आप वैसे भी काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट जीरो जीरो खत्म कर देंगे। ये नहीं कि कभी कभी बंदा को हम देखते हैं कि 360 प्लस यहाँ पर 300 लिख देते हैं 53, ऐसे रहेगा तो काट देगा जीरो जीरो। अरे यार, ये जीरो जीरो हम दोनों में काट रहे हैं, इसका मतलब कि 10 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है ना भाई, इन सब चीजों से आज को समझना। ठीक है, 36 30 आपका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 66 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 152। चलिए भाई देखिए, बोल रहा है कि दो लड़कियां विपरीत दिशाओं में चलती हैं। एक ए से बी की ओर और दूसरी जो है बी से ए की ओर आपको जा रही है। ऐसे यहाँ पर है, देखिए कंडीशन समझिए। ए है, बी है। ए जा रही है बी की तरफ और बी आ रही है ए की तरफ। ठीक है, बोला है कि ए से लड़की जो है 12 मिनट पर गंतव्य पर पहुंचती है। ए से जो लड़की निकली है ए पॉइंट से, वो 12 मिनट पे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। कितना मिनट में? तो 12 मिनट। ठीक है, और बी की लड़की यानी कि जो लड़की बी पॉइंट से शुरुआत की है, ए की तरफ चलना है आपका, आप चल रही है, वो 10 मिनट के लिए रास्ते में रुकती है भाई। तो 10 मिनट के लिए रास्ते में क्या करती है कि रुकती है। बी पॉइंट से जो लड़की चली है ए पॉइंट की तरफ, उस लड़की के बारे में बोल रहा है। ठीक है, और 25 मिनट पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। तो भाई 10 मिनट रुकती है और 25 मिनट तक अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, तो रास्ते में चली कितना? तो आप कहेंगे सिर्फ 15 मिनट तक चली है। 15 मिनट तक आपको चली है। तो बोल रहा है कि यदि ए का स्पीड 5 है, 5 किलोमीटर पर आवर है, तो बी का स्पीड बताइए। वेरी सिंपल, अगर टाइम का रेशियो देखना चाहें तो ए को लगा है आपको 12 मिनट, और वह उसी डिस्टेंस को कवर करने में आपको बी को लगा है 15 मिनट। ठीक है, डिस्टेंस आपका सेम है, ए से बी पॉइंट आपका सेम ही नहीं मेरे भाई, यहाँ पर डिस्टेंस आपका क्या है? सेम है, कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई, तो टाइम अगर 12-15 के रेशियो में है तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड रिवर्स हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 15-12। काट दीजिए, 3 5 15 हो जाएगा, 3 4 12। ए पॉइंट से जो लड़की चली है उसका स्पीड दे दिया है 5, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू आपका 5 किलोमीटर पर आवर है। तो मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है भाई ये भी। नेक्स्ट 153। चलिए, बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटा और 8 किलोमीटर पर घंटा और 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से समान दूरी यात्रा करता है। समान दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि यक्स। 5 के स्पीड से भी यक्स से गया, 8 के स्पीड से भी यक्स से गया और 10 के स्पीड से भी यक्स से आपका किलोमीटर गया। ठीक है, यानी कि हम प्रत्येक डिस्टेंस को यक्स किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है,
और बोल रहा है कि कुल 2 घंटा 33 मिनट का समय लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए भाई। देखिए यक्स किलोमीटर जाएगा 5 के स्पीड से, तो समय कितना हो जाएगा, यक्स बाई 5। 8 के स्पीड से जाएगा तो यक्स बाई 8 हो जाएगा स्पीड। 10 के स्पीड से जाएगा तो यक्स बाई 10 स्पीड हो जाएगा, माफ कीजिएगा 10 के स्पीड से जाएगा तो यक्स बाई 10 समय हो जाएगा। ये समय निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर स्पीड बोला गया होगा तो माफ कीजिएगा, ठीक है ना भाई। यानी ये समय हो गया। टोटल समय को टोटल समय के बराबर कर दीजिए। समय टोटल आपका 2 घंटा 33 मिनट लगा है भाई। तो 2 घंटा 33 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.33/60 हो जाएगा, क्योंकि 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटा में आ जाएगा। तो 3 से काट दीजिए 11 बार में, 3 से काट दीजिए कि 20 बार में, ठीक है। तो 20 दूना के 40 और 11 हो जाएगा आपका 40, 10, 50, 51/20। ये टोटल समय आ गया। हल कर लीजिए। इसका एलसीएम हो जाएगा 40, तो 5 8 है 40 हो जाएगा। और इन सब स्टेप को स्किप करना सीखिएगा मेरे भाई। ये नहीं कि एग्जाम में ये जो स्टेप हम लिख रहे हैं इसको आप लिखिए, नहीं, ठीक है ना। ये 8 5 40 हो जाएगा और 10 चौके 40, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल स्टेप होता है। ठीक है भाई, काट दीजिए। 20 दूना के 40 हो गया। ये 8 5 13 और 4 17, तो 17 से काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 3 6। तो यक्स का वैल्यू ना 6 आया है। बोल रहा है कुल दूरी बताइए। तो प्रत्येक डिस्टेंस को आप यक्स किलोमीटर माने हैं, तो यक्स किलोमीटर 5 के स्पीड से, यक्स किलोमीटर 8 के स्पीड से और यक्स किलोमीटर 10 के स्पीड से, यानी कि टोटल डिस्टेंस यक्स 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 यानी कि 3 टाइम्स यक्स हो जाएगा। तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, नेक्स्ट। बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 8.5 किलोमीटर पर घंटा के बजाय 12 किलोमीटर पर घंटा की गति से अगर चलता है, तो वह 14 किलोमीटर जो है अधिक चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई रियल आपको दूरी यानी कि डिस्टेंस बताना है भाई। देखिए स्पीड क्या है समझिएगा, ठीक है भाई। स्पीड क्या है, तो आप कहेंगे 8.5 है यहाँ पर और यहाँ पर 12 है, यानी कि चलना था 8.5 के स्पीड से, चल दिया 12 के स्पीड से। स्पीड में कितना का गैप आ गया, तो आप कहेंगे कि 8 3 11 3.5 का 3.5 किलोमीटर पर आवर का। डिस्टेंस में कितना का गैप है, तो आप कहेंगे कि 14 किलोमीटर अधिक चला है। तो यहां से आप टाइम निकालना चाहें तो डायरेक्ट टाइम निकाल सकते हैं। अरे डिस्टेंस बटे स्पीड टाइम हो जाएगा, यानी 14/3.5। ठीक है, टाइम हो गया। बोल रहा है कि रियल आपको डिस्टेंस बताना है। तो रियल डिस्टेंस के लिए मेरे भाई, रियल डिस्टेंस के लिए रियल स्पीड चाहिए। रियल स्पीड बंदा का एक्चुअल में 8.5 था, तो 8.5 के बजाय 12 चल दिया, वो अलग बात है। बट रियल स्पीड उसका कितना था, तो आप कहेंगे 8.5 था। तो टाइम निकल गया है यहाँ पर, ये टाइम निकल गया। अगर स्पीड से आप गुणा कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, रियल डिस्टेंस आ जाएगा भाई। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए 8.5 से। 8.5 से ये दशमलव का कोई यूज नहीं। ठीक है, काटिए। 7 5 35 हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 17 बार में, 17 दूना के 34 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट। 155 बोल रहा है कि एक ट्रेन 2 स्टेशनों पी और क्यू के बीच यात्रा करने में 1 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। ठीक है भाई, यदि वह अपनी सामान्य गति के 5/6 की यात्रा 5/6 से यहाँ पर लिखना चाहिए, 6 से यात्रा करती है, यानी कि रियल स्पीड अगर उसका 6 था तो उसका 5 स्पीड से यात्रा करती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यानी रियल स्पीड के 5/6 से यात्रा करती है। तो पी और क्यू के बीच यात्रा करने में कितना समय लगेगा मेरे भाई। देखिए पहले स्पीड कितना था, तो आप कहेंगे 6। अब स्पीड कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 5। क्वेश्चन बोल रहा है कि रियल स्पीड के 5/6 से यात्रा करती है। अगर यक्स के भी टर्म में मानना चाहें तो मान सकते हैं। देखिए पहले मान लीजिए यक्स यात्रा कर रहा था, अब करेगा आपको 5/6 यक्स, 5/6 यक्स। तो वही बात हुआ ना, 6 चला जाएगा यहाँ पर, 5 आ जाएगा यहाँ पर, रेशियो लेंगे तो। ठीक है, इसी चीज को हम समझाएं। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई, रिवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है यार, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस यही डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस जो है आपका कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। तो टाइम का रेशियो आपका स्पीड के रेशियो के रिवर्स हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना, यानी हो जाएगा आपको 5:6। पहले समय लग रहा था 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट कहने का मतलब कि 90 मिनट। 90 मिनट 18 गुना है, तो अब कितना लगेगा भाई समय,
पहले समय लग रहा था 90 मिनट, यानी तो 5 यूनिट का वैल्यू 90, तो 1 यूनिट का वैल्यू 18, तो अब 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 छके 108 मिनट। 108 मिनट को आप क्या बोल सकते हैं? 60 मिनट प्लस 48 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, और 48 मिनट का मतलब 48 मिनट। ठीक है, और इस चीज को अगर आप तोड़ के लिखेंगे तो बेवकूफों वाला काम होगा। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको हम लिख दे रहे हैं, बट एग्जाम में सारे स्टेप को आप स्किप करिएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, सीता गीता वाला क्वेश्चन करा दिए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 148 देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 देखें, लिख देते हैं जो बाद में देखेगा। ठीक है भाई, 157 ये भी करा दिए हैं। 9 मिनट पहले वाला क्वेश्चन सेम यार, डाटा भी वही है, तो क्या कराना है मेरे भाई। ठीक है, इसको हम कराए थे 133 है, हाँ 133। ठीक है, सेम डाटा भी, कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना? नेक्स्ट, बोला है कि एक 338 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा कर रही है। यह समान दिशा में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को 39 सेकेंड में पार करती है, तो आदमी की गति क्या है भाई? देखिए, तो भाई यहाँ पर ट्रेन जा रही है, ठीक है, और उसी दिशा में बंदा भी जा रहा है। ठीक है, पैरेलल ट्रैक पर। ठीक है, तो भाई यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, यानी कि ट्रेन के स्पीड में से आदमी के स्पीड को घटा देंगे। तो हम आदमी के स्पीड को मान लेते हैं कि यक्स मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में आपसे पूछा है, तो उसी टर्म्स में आप मान लीजिए। बट ट्रेन की स्पीड तो किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो कितना हो जाएगा? 60 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा भाई? तो 60 × 5/18, यानी कि बड़ा वाला स्पीड में से छोटा वाला स्पीड को घटा देंगे। जाहिर सी बात है कि जब ट्रेन बंदा को पार कर रही है, तो बंदा का स्पीड कभी ट्रेन से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो बड़ा आपका स्पीड हो जाएगा ट्रेन की, और बंदा के स्पीड को घटा देंगे जैसे। ठीक है, यहाँ पर कितना स्पीड हो जाएगा? तो 380 मीटर लंबी ट्रेन है, तो भाई आदमी को पार करेगी, यानी खुद के डिस्टेंस को पार करेगी, यानी कि डिस्टेंस बटे टाइम, यानी 338/39, ये भी आपका स्पीड, माफ कीजिएगा, ये भी आपका स्पीड ही आ जाएगा। ठीक है, अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? स्पीड, और स्पीड को स्पीड के बराबर कर दिए बस। 338/39, 338/39 काट दीजिए। 13×3 = 39 हो जाएगा, 13×2 = 26, 26 7 33, 13×6 = 78। ठीक है, इसको काटिए। 18, 18 कट जाएगा, 6×3 = 18, 6×10 = 60, 10×5 = 50/3। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो आप कहेंगे 50/3 माइनस 26/3। 50 में से 26 घट जाएगा 24, यानी 24/3। यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। और पहले से ही हम मीटर पर सेकेंड में मान चुके हैं, तो 8 मीटर पर सेकेंड डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। नेक्स्ट, बोले कि एक आदमी 10 मीटर पर सेकेंड की गति से आपका ए से बी तक जाता है, और x किलोमीटर पर घंटा की गति से बी से ए पर लौटता है। यदि उसकी औसत गति 45 किलोमीटर पर घंटा है, तो x का मान बताइए भाई। देखिए, ए से गया है बी की तरफ, बी की तरफ नहीं, बी तक। ठीक है, और बी से आया है ए तक। तो भाई यहाँ पर डायरेक्ट एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे कि एवरेज स्पीड होता है 2xy/x+y। ठीक है, कई बार समझाएं यार, कैसे आता है, कहां से आता है, सब चीज बताए हैं। ठीक है ना? एवरेज स्पीड तो 45 दे दिया है। जाते वक्त हम मान लेते हैं कि उसका स्पीड तो 10 दिया है, मानना कुछ नहीं है। ठीक है, तो यक्स का वैल्यू 10 आ गया। आते वक्त उसका स्पीड यक्स दे दिया है, यक्स का वैल्यू पूछना है, आप पूछ रहा है, तो इसमें भी मानना कुछ नहीं है। ठीक है, यक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड की गति से ए तक बी तक जाता है, और 8 किलोमीटर पर आवर की गति से बी से ए पर लौटता है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर गड़बड़ है भाई। क्या गड़बड़ है मेरे को समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पर यूनिट में फर्क है। 10 मीटर पर सेकेंड है और 45 किलोमीटर पर आवर है। किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो। यक्स का मान किस में पूछ रहा है भाई? तो यक्स का मान किलोमीटर पर घंटा में आपको निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 10 को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है,
तो इसको आप किलोमीटर पर घंटा में करने के लिए 18/5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 18 दूना के 36। तो यहाँ पर 10 ना होकर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36। ठीक है, 36 समझ आ गया ना भाई, क्योंकि यूनिट अलग अलग है तो हम एक यूनिट में कर लिए। और किसके अकॉर्डिंग किए, तो यक्स का मान पूछ रहा है और यक्स का मान आपको किलोमीटर पर घंटा में किया है दिया है, तो हम मीटर पर सेकेंड क्यों लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर लिखेंगे भाई। ठीक है, और आते वक्त स्पीड उसका यक्स है, बट्टे में हो जाएगा 36 प्लस यक्स। बस हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 45 गुणा 36 प्लस हो जाएगा 45 यक्स बराबर 36 दूना के 72 यक्स। 45 यक्स आपका घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 4 घट गया 2, 27 यक्स। 27 यक्स बराबर हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाई 36 काट दीजिए, 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 चौके 36, 3 से कट जाएगा ये 15 बार में, तो 15 चौके 60 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, छोटा क्वेश्चन है, बस बस फंसाने की कोशिश किया आपको। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट समझिएगा। बोला कि 51 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटे और 40 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 5/12 थी, तो उसकी गति क्या है भाई। देखिए हम शेष दूरी को मान लेते हैं कि 12 यूनिट था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 12 आपको तकलीफ करेगा, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू रहता है वही मान लीजिए। ठीक है ना, यानी कि लेट रिमेनिंग डिस्टेंस जो है आपको कितना है, यानी कि शेष दूरी कितना है, तो आप कहेंगे 12 यक्स। यक्स लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो, नहीं तो 12 यूनिट भी मान सकते हैं। तो 1 घंटा 40 मिनट चलने के बाद बंदा को रियलाइज होता है, क्या रियलाइज हुए भाई, 51 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटे 40 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 5/12 थी। यानी जो 1 घंटा 40 मिनट चला है तब उसको पता चला कि ये जो डिस्टेंस हम कवर किया है ना, ये शेष दूरी का 5/12 है। तो भाई शेष दूरी अगर 12 यक्स है तो कितना वो कवर किया, तो 12 यक्स का 5/12 कवर कर देगा, यानी 5 यक्स कवर कर दिया। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 17 यक्स, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है, तो टोटल डिस्टेंस 51 किलोमीटर है। यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कितनी, तो यक्स का वैल्यू जब 3 आ गया तो बोल रहा है उसकी गति क्या है भाई, तो उसकी गति क्या है, तो आप कहेंगे कि 1 घंटा 40 मिनट चला है और 1 घंटा 40 मिनट चला है तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप कहेंगे कि 5x डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, 5x डिस्टेंस कवर किया है, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 5x, टाइम है 1 घंटा 40 मिनट, तो भाई 1 घंटा 40 मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1/40/60 हो जाएगा। 20 दूना के 40, 20 तिया 60, 3 एकम 3 2, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, 5/3 टाइम हो जाएगा 5/3, तो 5 आपका नीचे हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा। यक्स का वैल्यू भी 3 है, तो यक्स को काट करके हम यहाँ से यक्स का वैल्यू 3 रख देते हैं भाई। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। 5 5 खत्म, 3 3 9 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड आ जाए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, छोटा सा। 161 समझिए, बोला कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर पर आवर गति से तय करने में 12 मिनट का समय लेता है। यदि वह 12 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो उस दूरी को तय करने में लिया गया समय क्या है भाई। तो 8 के स्पीड से अगर 12 मिनट तक चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप कहेंगे स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 12, इतना डिस्टेंस कवर कर दिया। बाद में बोल रहा है कि उसी डिस्टेंस को 12 के स्पीड से अगर कवर करेगा, डिस्टेंस वही है 8 मल्टीप्लाई बाई 12, तो उसी डिस्टेंस को अगर 12 के स्पीड से कवर करेगा तो टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 8 गुणे 12 बट्टे में 8। ठीक है, ओ 8 नहीं 12, ठीक है 12 स्पीड है ना, 12 माफ कीजिएगा, 12 12 12 खत्म, 8 आंसर आ गया यार, 8 मिनट लगेगा। ठीक है, 8 मिनट लगेगा। अरे क्वेश्चन बनाना नहीं है मेरे भाई, बना रहे हैं तो बेवकूफों वाला काम है। आप कहेंगे आप तो बना रहे हैं भाई, हम ये समझाने के पर्पज से बना रहे हैं भाई। अगर समझाना ना होता तो इस बात को देखिए, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है मेरे भाई, तो 8 के स्पीड से 12 मिनट लगता है, तो 12 के स्पीड से क्या लगेगा, डायरेक्ट रिवर्स हो जाएगा, 8 मिनट लगेगा यार।
ये सोचने वाली बात है। ठीक है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो स्पीड का रिवर्स आपका टाइम का रेशियो हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए भाई, 162 आपको क्यूओडी के अंतर्गत करा देंगे। देख लीजिएगा, सिंपल है बट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इस समय मेरे दिमाग पर नहीं आया इसलिए नहीं करा रहे हैं। ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है ना भाई, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने का यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में यहाँ पर क्वेश्चन ही, हालांकि गलत लिखा गया होगा तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पर पढ़ने में मेरे मैं 2-3 बार पढ़ के कोशिश किया, बट इसमें कुछ या तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर हम कुछ इसमें नहीं सोच पा रहे हैं। बट आपको कीबोर्ड के अंतर्गत करा देंगे आप लोग बाद में। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स से एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डाला गया है मेरे चैनल पर कि नहीं। हालांकि डाला ही गया होगा मेरे भाई, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो बन ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। प्रयास आप लोग भी एक बार कीजिएगा, बट हम तो करके आपको क्यूओडी के अंतर्गत दे ही देंगे। ठीक है ना, इतना तो विश्वास है। ठीक है, आइए 130 जल्दी जल्दी में इस 3-4 बार पढ़े। इसका सोल्यूशन नहीं समझ आया मेरे को। ठीक है, और वो जो सोल्यूशन बुक में किया रहता है वो तो फर्जी ही रहता है, समझिए एक हिसाब से। ठीक है, तो 63 बढ़ जाए, बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 163। देखिए भाई, 163 समझिएगा। बोला है कि 200 मीटर की पैदल दौड़ में जाकिया 5 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती है और बीना को 20 मीटर की शुरुआत देती है। स्टार्ट देने का मतलब समझते हैं ना, रेस में बीना को 20 मीटर की शुरुआत देती है, इसका मतलब है कि जाकिया बोलती है भाई कि अगर 200 मीटर की दौड़ है ना तो जा 20 मीटर आगे खड़ा हो जा, यानी कि बीना को सिर्फ 180 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा मेरे भाई। इसी को बोलते हैं स्टार्ट देना। ठीक है, शुरुआत देना। ठीक है, और बोल रहा है कि और फिर भी उसे 18 सेकेंड से हरा देती है, तो बीना की औसत गति क्या है। देखिए भाई, जाकिया के लिए समय कितना हो जाएगा, तो 200 मीटर आपका पैदल दौड़ है, उसमें 5 के स्पीड से गई है, तो जाकिया के लिए अगर समय निकालना चाहे, जाकिया का टाइम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 200 मीटर, स्पीड है 5 किलोमीटर पर घंटा। अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहें तो 5/18 से गुणा कर देंगे। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर मीटर दिया है। ठीक, तो 18 ऊपर चला जाएगा, काटिए 25 से कट जाएगा, 25 वाट है 200, तो 18 8 44 से 144 यहाँ पर जाकिया का टाइम आ गया सेकेंड। अब देखिए भाई, 200 मीटर का रेस है, बीना को 20 मीटर की शुरुआत देती है, तो बीना को टोटल डिस्टेंस 200 नहीं जाना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 180। बीना को मेरे भाई टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो 180। क्यों, क्योंकि जाकिया जो है 20 मीटर की शुरुआत देती है, वो बोलती है कि यहाँ से अगर दौड़ स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ से अगर दौड़ स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, तो बीना यहाँ पर खड़ी है, यानी कि 20 मीटर आगे खड़ी है, तो टोटल डिस्टेंस में से 20 मीटर तो घट जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर 200 है, तो भाई बीना को सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 180 मीटर। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो 2-4 बार सुनिएगा। ठीक है ना भाई, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि बीना को चलना है सिर्फ 180 मीटर। तो बीना के लिए समय कितना हो जाएगा भाई, अगर बीना का समय पूछ रहा है क्वेश्चन, बीना की औसत गति में पूछ रहा है, तो बीना के लिए समय सबसे पहले देख लीजिए। हालांकि ये सब फर्जी बातें लिखना नहीं है, सोच लेना है दिमाग में। बीना का समय लिख रहे हैं, इसका मतलब समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बीना का समय कितना हो जाएगा, 180 मीटर यहाँ पर तो उसको चलना है, समय कितना हो जाएगा, देखो भाई बोल रहा है कि फिर भी उसे 18 सेकेंड से हरा देती है, कौन, जाकिया। तो जाकिया जो है 18 सेकेंड से हरा देती है, तो जाकिया के लिए अगर 144 सेकेंड लगा है, इसका मतलब कि 144 सेकेंड जाकिया के लिए लगा और बीना को 18 सेकेंड से हरा देती है, तो बीना को 18 सेकेंड ज्यादा लगेगा, यानी 144 प्लस 18 162। तो आप टाइम नहीं निकाल सकते हैं। स्पीड पूछ रहा है ना, टाइम तो आ गया, स्पीड पूछ रहा है ना, तो स्पीड नहीं निकाल सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर। ठीक है, टाइम कितना है, 162। यही आपका आंसर हुआ। मीटर पर सेकेंड में है, बट किलोमीटर पर घंटा में पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए कि 18/5 से गुणा कर दीजिए, उल्टा। ये 18 9 62 से हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 दूना के 18 20 हो गया, 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर पर घंटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था रेस का। प्रत्येक क्वेश्चन जो रेस का होता है अच्छा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट 164 लाजवाब होता है भाई।
बोला कि अमर जो है अपनी कार को 70 किलोमीटर पर घंटा की गति से 2 घंटा और 80 के स्पीड से 3 घंटा और 40 के स्पीड से 1 घंटे के लिए चलाता है। तो औसत गति, शुरुआत में ऐसे ही क्वेश्चन से शुरुआत किए थे आज का, ठीक है। तो औसत गति क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 70 के स्पीड से भैया अगर 2 घंटा चलेंगे तो 140 किलोमीटर चलेंगे, 80 के स्पीड से 3 घंटा चलेंगे तो 240 चलेंगे, और 40 के स्पीड से 1 घंटा चलेंगे तो 40 चलेंगे। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो 2 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, ठीक है, बट्टे में 6 हो जाएगा। 140, 240, 380 हो जाएगा, 380 और 40, 420 हो जाएगा, 420/6, 70 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि एक कार 3 घंटे में 50 किलोमीटर पर घंटा की निरंतर गति से चलती हुई एक निश्चित दूरी तय करती है। निश्चित दूरी, डिस्टेंस कांस्टेंट बोल रहा है, ठीक है ना। बोला है कि यदि गति केवल 40 किलोमीटर पर घंटा होती तो समान दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगता मेरे दोस्त। देखो भाई, 3 घंटा के लिए आपको 50 के स्पीड से जाइएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे कि वो निश्चित दूरी जो बोल रहा है ना, वो निश्चित दूरी आपका 50 या 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है। अगर उस 150 किलोमीटर को 40 के स्पीड से तय कीजिएगा तो भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, तो आप कहेंगे टाइम। टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो जाएगा। उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 150/40, 0 0 खत्म हो गया। 1 घंटा में आ रहा है तो मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, 15/4 × 60, और दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं था, इसी में कर सकते थे, ठीक है। 4 से कर जाएगा 15 बार में, 15 15 आपका 225 मिनट आ गया, ठीक है ना। इतना मिनट आ गया, ये तो ऑप्शन फर्जी दिया है यार, ठीक है। तो 60 दूना के 120, 60 तिया 180, यानी 3 मिनट आपका, और आपका लग जाएगा, ओ माफ कीजिएगा, 3 मिनट की 3 घंटा क्योंकि 60 तिया 180 मिनट, तो 3 घंटा ना, सॉरी सॉरी, 3 घंटा और 45 मिनट, ठीक है, 3 घंटा 45 मिनट, सॉरी मेरे दोस्त, ठीक है, मिसिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 166 बोला है कि समान लंबाई की दो समान दिशा में 44 ट्रेन की बात किया है, ट्रेन को छोड़ दिए, 44 किलोमीटर पर घंटा और 32 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। तो तेज गति वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को अगर 72 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है। हम मान लेते हैं कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो यक्स मीटर है, मीटर में मान लें, आपकी मर्जी, आप कुछ मान सकते हैं। मीटर में बताना है भाई तो मीटर में मानिए, मर्जी नहीं चलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ बोला है मीटर में निकालना है, ठीक, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, तो ट्रेन जब समान दिशा में जा रही है या विपरीत दिशा में जा रही है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग कवर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यक्स और एक्स 2x हो गया, ठीक है भाई। और 44 का स्पीड है और एक का स्पीड 32 है, आपका पैरेलल ट्रैक पर जा रही है, यानी कि समांतर ट्रैक पर जा रही है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिए, 44 में से 32 घट गया 12। डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम। यह स्पीड आपका किलोमीटर पर घंटा में है, ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर पर घंटा में है रिलेटिव स्पीड, तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 5/18 से गुणा कर देंगे तो 18 चला जाएगा ऊपर। ये टाइम आ गया, बट टाइम दिया है कि 72 सेकेंड लग रहा है, तो 72 लिख दीजिए भाई, टाइम बराबर टाइम हो गया। तो 18 × 4 = 72 हो जाएगा, और 2 दूना के 4 हो जाएगा, 12 5 60 दूना के 120 हो गया। यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, 120 मीटर। नेक्स्ट बोला कि एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी को 190 किलोमीटर पर घंटा की गति से 7 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 4.3/4 घंटे में तय करने के लिए उसे निम्नलिखित की गति किलोमीटर से यात्रा करनी होगी। क्या कीजिएगा, इंग्लिश से हिंदी में वर्जन है तो कुछ मिसिंग तो रहेगा, बट क्वेश्चन को हम समझा देते हैं कि डिस्टेंस आपको कांस्टेंट है भाई, पहले स्पीड 190 था तो 7 घंटा लग रहा था, अब स्पीड आपको 4 चौके 16 3 19/4 घंटा है, तो अब पूछ रहा है कि कितना स्पीड होना चाहिए। देखिए भाई, पहले 7 घंटा लग रहा था,
टाइम कितना था तो 7 घंटा। अब कितना लग रहा है, 4 चौके 16 3 19/4 घंटा। ठीक है, टाइम का रेशियो आ गया आपको 7 चौ 28 19। इसको काट के यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7 चौ 28 अनुपात 19। ये टाइम का रेशियो है। बट डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो आपका टाइम का रेशियो होगा उसका रिवर्स स्पीड का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 19 और 28। पहले स्पीड 190 था, यानी कि 19 यूनिट का वैल्यू 190 था। तो अब बोल रहा है कि स्पीड क्या है, तो 28 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 280 किलोमीटर पर घंटा। 168। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो ट्रेनें ए और बी एक ही समय में क्रमशः बिंदु पी और क्यू से एक दूसरे की ओर एक समान गति से चलना शुरू करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद, देखिए भाई इस कंडीशन को पकड़िएगा, एक दूसरे को पार करने के बाद जब भी बोल देता है तो एक ही कंसेप्ट लगता है। वो कंसेप्ट हम 2-4 बार तो समझा ही चुके होंगे, ठीक है, फिर बता दे रहे हैं। हालांकि कंसेप्ट बताने की कोई जरूरत नहीं है, एक छोटू सा ट्रिक होता है, उसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। एक दूसरे को पार करने के बाद कहेगा तब लगेगा, ठीक है ना। एक दूसरे को पार करने के बाद ए जो है, ए को क्यू तक पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं और बी को पी तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। तो बोल रहा है कि यदि ट्रेन ए 54 की स्पीड से आपको जा रही है तो बी की गति क्या है। देखो भाई यहाँ पर थोड़ा सा हम फिगर बना देते हैं। पी से क्यू की ओर समान गति से चलना शुरू करती है, दो ट्रेन है, ए है और बी है। ये ट्रेन है भाई, पॉइंट पी है और क्यू है। ए के बारे में बोल रहा है ना कि एक दूसरे को पार करने के बाद, यहाँ पर कहीं एक दूसरे को पार की और उसको पार करने के बाद यहाँ पर ए ट्रेन को क्यू तक पहुंचने में कितना लगा है, तो आप कहेंगे 16 घंटा, 16 आवर, 81 है। और बी को कितना लगा है भाई, तो जब पार कर रही है तो पार करने के बाद, यहां तक फिगर गलत बना रहे हैं भाई, देखिए इसको हटाइए, थोड़ा सा समय लीजिए। पी जो है यहाँ पर पार की ना यहाँ तक, तब यहाँ पर T1 लग रहा है आपका 16 घंटा। बी ट्रेन जो है इसको पार की यहाँ तक, तब लग रहा है आपको T2 लग रहा है कितना, तो आप कहेंगे कि 4 घंटा। लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर का भी जरूरत नहीं है, बट समझा दे रहे हैं, ठीक। बोला है कि ए का स्पीड 54 है, यानी कि S1 कितना है, तो आप कहेंगे 54 है। तो बोला है बी की गति बताइए, S2 बताइए। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, S1/S2 बराबर क्या होता है, तो √T2/T1। कब, जब एक दूसरे को पार करने के बाद बोलेगा तब। हर क्वेश्चन में लगा नहीं दीजिएगा फर्जी ट्रिक की तरह, ठीक है ना भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा। S1 कितना है, 54। S2 मेरे को नहीं पता, यक्स मान लेते हैं। T2 कितना है, तो आप कहेंगे कि T2 है 4 घंटा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। T1 कितना है, तो आप कहेंगे कि T1 है 16, 16 का वर्गमूल आपका 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, हम 8 बोलने जा रहे थे, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 दूना के 108। 108 किलोमीटर पर घंटा है, तो किलोमीटर पर घंटा लिख दीजिए, जो यूनिट है वही यूनिट लिख दीजिए। नेक्स्ट 169 बोला कि एक तिहाई यात्रा 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से और एक चौथाई 35 किलोमीटर पर घंटे की दर से और शेष 45 किलोमीटर पर घंटे की दर से कवर की जाती है, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या है। भाई पानी पी लेने दीजिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत भयंकर भयंकर ऑप्शन दिया है। इसका मतलब है कि कटने पीटने वाला कुछ है भाई, नहीं तभी तो उतना जबरदस्त जबरदस्त आपका ऑप्शन दिया है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन देख कर ही आपको समझ लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या इंग्लेक्टिव है, ठीक है। एक तिहाई एक चौथाई आपको दिक्कत करेगा, एक तिहाई और एक चौथाई आपको दिक्कत करेगा भाई। तो 3 और 4 का एलसीएम या फिर 3 और 4 का मल्टीपल आप मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस 12 है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस 12 है। और 12 का एक तिहाई कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस का एक तिहाई 40 का स्पीड से जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस का एक तिहाई कितना हो जाएगा, 4, यानी डिस्टेंस की बात किया है, 4 जाएगा 40 का स्पीड से। टोटल डिस्टेंस का एक चौथाई जाएगा 35 के स्पीड से, यानी कि 3 यूनिट जाएगा 35 के स्पीड से, ठीक है, 35 के स्पीड से। शेष कितना बच गया, 4 3 7, 5 यूनिट डिस्टेंस बच गया, 5 जाएगा 45 के स्पीड से। डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि औसत गति, तो औसत गति कैसे निकालते थे, तो औसत गति के लिए एक छोटू सा ट्रिक बताए थे।
कि टोटल डिस्टेंस, हालांकि आप बेसिक से भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ स्पीड, बेसिक से बनाइए या फिर इससे बनाइए, दोनों से बातें सेम है, ठीक है। अपॉन आपका इफिशियंसी, ये होता है एवरेज स्पीड। कब? जब डिस्टेंस और स्पीड दिया रहे तब। बेसिक से जाना चाहें तो वही बात है, टोटल डिस्टेंस दिया है और समय निकाल दीजिए, 4/4 40 हो जाएगा, 3/35 हो जाएगा, 5/45 हो जाएगा। समय भी निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस पता है, समय निकाल दिए, टोटल डिस्टेंस बाई आपका टाइम क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। ऐसे भी बना सकते हैं, बेसिक तो सबको आ रहा होगा। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 12। एलसीएम निकालना है 40, 35, 45 का। 40 क्या होता है, 8 5 40। 40 में अगर 35 खोजिएगा तो 5 मिल रहा है, 7 नहीं, तो 7 से गुणा कर दीजिए। 45 है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 में अगर 45 खोजिएगा तो 5 9 45 होता है, 5 मिल रहा है, 9 नहीं मिल रहा है, 9 से गुणा कर दीजिए, यही आपका एलसीएम हो जाएगा 8 5 7 और 9। एफिशिएंसी निकालना है, 40 से सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए, तो 8 5 40 तो कट ही जाएगा, तो 9 7 63 हो गया, और डिस्टेंस 4 से गुणा कर दीजिए, यानी 63 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 35 से डिवाइड कीजिए, तो 5 7 35 तो यहाँ पर कट ही जाएगा, और बच गया 8 9 72, तो 72 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है। बस अब नहीं घेरेंगे। 45 तो 5 9 45 हो जाएगा, बच जाएगा 8 7 56, तो 56 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 12 गुणे 8 5 40 मल्टीप्लाई बाई 63, 63 चौके कितना हो जाएगा, एक के बार जोड़ लीजिए अलग लिख करके, 240 12 आपका हो जाएगा 252, 252 72 तिया हो जाएगा 210, 6 आपका 216, 56 पांचे कितना हो जाएगा 250 और 30 280, 6 2 8 हो गया, 8 5 13 1 14 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 1 7 748 हो गया भाई। काटिए, 8 4 12 7, ये तो किसी से कट ही नहीं रहा है भाई। अच्छा 4 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है ना, 4 से कट जाएगा, 4 18 4 72, 4 7 28, 4 3 12, 8 7 15 1 16, 187, तो लगता है भयंकर प्राइम नंबर आ गया भाई, कटेगा वटेगा नहीं। गुणा कर लीजिए, 40 तिया आपका 120 हो जाएगा, तो 12 तिया आपका हो जाएगा 36 के 6, और 0 तो बैठबे करेगा क्योंकि 120 है, और 12 6 के 72, और 72 3 हो जाएगा 75, तो 7560 बटे में 187 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत भयंकर ऑप्शन है भाई, ठीक। नेक्स्ट 170 बोले कि 18 सेंटीमीटर लंबाई का एक केंचुआ जो है एक निश्चित पथ पर, रास्ता की बात कर रहा है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से रेंग रहा है, और एक कीट जो है 6 सेकेंड में केंचुए से आगे निकल जाता है, तो कीट कितनी तेजी से आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में बताना है, चल रहा है। मान लीजिए कि वे समांतर रास्तों पर चल रहे हैं, पैरेलल ट्रैक पर चल रहे हैं, इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है आपका, डिस्टेंस नहीं, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है भाई। समांतर रास्ता पर चल रहा है तो जरूरी नहीं कि डायरेक्शन सेम होगा, बट इसको बोलना चाहिए कि डायरेक्शन सेम है, एक ही दिशा में, ठीक है ना भाई। तो भाई केंचुआ से अगर आगे निकल जा रहा है कीट, तो कीट का स्पीड ज्यादा होगा, और उसका मान लेते हैं स्पीड की यक्स सेंटीमीटर पर सेकेंड है, कीट का स्पीड जो है यक्स सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो यक्स माइनस आपका 4 रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, उसमें अगर टाइम से गुणा कर देंगे, 6 सेकेंड में पार कर रहा है ना, 6 सेकेंड, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, जितना केंचुए की लंबाई है उतना कवर करना पड़ेगा। कीट की लंबाई के बारे में तो दिया नहीं है, अगर दिया होता तो दोनों की लंबाई को जोड़ लेते हैं, ठीक, तो 18 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6 4 3 7, ठीक है, यानी 7 के स्पीड से कीट जा रहा है भाई, 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। कल आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 171 से लेकर के शायद 200 तक करा देंगे, ठीक है ना भाई। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल भाई।